हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में मैं एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, बट पर्सनली आई रिग्रेट बाइंग दिस बुक। और मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, ताकि जैसे मैं इस बुक को परचेज करने के बाद रिग्रेट कर रही हूँ, कोई और ना करे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपको ये बुक रीड नहीं करनी चाहिए और किसको ये बुक रीड करनी चाहिए और क्या इसकी स्टोरी लाइन है, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड मुझे क्यों ये बुक पसंद नहीं आई, तो स्टार्ट करते हैं इस बुक से। दिस इज़ द बुक द साइलेंट पेशेंट। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर काइंड ऑफ बुक है। और ये जो बुक है, इसकी स्टोरी लाइन क्या है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है एलिसिया ब्रैंसन। एलिसिया ब्रैंसन अपने हस्बैंड के साथ रहती है। वो एक सक्सेसफुल पेंटर है, करियर बहुत अच्छा चल रहा है, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ सेट है। बट एक रात को अचानक से वो अपने हस्बैंड को मार देती है। एंड यहाँ से स्टोरी के अंदर वो ट्विस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि उस अपने हस्बैंड को किल करने के बाद वो बिल्कुल चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है, ना ही अपने अगेंस्ट में, ना अपने फेवर में, ना ही ये एक्सेप्ट करती है कि मैंने इसको किल किया है, कुछ भी नहीं बोलती है। तो बिल्कुल एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि हुआ क्या था एक्चुअल में। तो फिर उसको एक मेंटल हॉस्पिटल द ग्रूव में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर उसको एक साइकोथेरेपिस्ट थियो फेबर आता है। वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है, वो उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि वो उससे निकाल सके ये सच्चाई कि उस रात को एक्चुअल में हुआ क्या था। क्या सच में एलिसिया ने ही अपने हस्बैंड को किल किया है या नहीं किया है तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए थियो फेबर आता है। तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो ऐसे ही चलती है। थियो फेबर जो है वो बीच में अपनी लाइफ के बारे में भी बताता है और उसकी पर्सनल लाइफ भी साथ साथ चलती रहती है, एंड एलिसिया की लाइफ भी चलती रहती है। अब एलिसिया की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए थियो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। वो हर लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करता है ताकि वो एलिसिया के केस को सॉल्व कर सके। वो उसकी पेंटिंग्स को जाकर एनालाइज करता है, उसकी पेंटिंग्स देखता है, क्योंकि एलिसिया जो उसकी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग यूज़ करती है। वो एक सक्सेसफुल पेंटर रह चुकी, तो उसकी पुरानी पेंटिंग्स को भी जाकर वो एनालाइज करता है। वो उन सब लोगों से मिलता है जो उससे रिलेटेड थे, तो उसको इसको सॉल्व करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है। और लास्ट में जाकर पता लगता है कि एलिसिया ब्रैंसन के साथ क्या हुआ था और एक्चुअल में किसने उसके हस्बैंड को किल किया। तो ये बिल्कुल एकदम से ट्विस्ट हो जाता है। ये तो थी स्टोरी इस बुक की। तो अब बात करते हैं किससे ये बुक रीड करनी चाहिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट, कि आपको बस एक स्टोरी रीड करनी है जो कि ग्रिपिंग है, जो आपको एंगेज करके रख सकती है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड नहीं है, बट इट्स अ मीडियम कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो आपको ये बुक पसंद आएगी। अगर आप मैच्योर एनफ हैं कि आपको लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रोफेन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देन यू कैन रीड दिस बुक। किसे ये बुक रीड नहीं करनी चाहिए? इफ़ यू आर अ सेलेक्टिव रीडर लाइक मी, जिसे बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए और आप लैंग्वेज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कि कोई अगर ये बोल रहा है कि मेरी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, तो आप प्रोफेन लैंग्वेज को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, देन यू शुड नेवर गो फॉर दिस बुक। अगर आप टीनेज हैं तो आपको ये बुक बिल्कुल रीड नहीं करनी चाहिए। इट्स नॉट एप्ट फॉर टीनेजर्स, क्योंकि इसके अंदर मर्डर है और प्रोफेन लैंग्वेज भी है। तो आई डोंट रिकमेंड दिस बुक फॉर टीनेजर्स। एंड मुझे पर्सनली इस तरह का कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड आई वुड से कि ऐसा कंटेंट हमें कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। वही चीज़ें हमारी थॉट प्रोसेस बनती हैं, क्योंकि इट्स फूड फॉर आवर ब्रेन। तो हमारे ब्रेन को हमें अच्छा फूड देना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेन लैंग्वेज। सो for that sake I avoid this kind of content, and I don't recommend कि आपको ये बुक या इस तरह का कंटेंट पढ़ना भी चाहिए। दूसरा रीज़न इस बुक का जो कि मुझे पसंद नहीं आया, कि हमें क्यों नहीं पढ़नी चाहिए या मुझे क्यों पसंद नहीं आई है ये बुक, क्योंकि इस बुक की जो स्टोरी है ना, वो इस तरह से दिखाती है कि आपके साथ अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ है, दैट मीन्स कि आप एंगर से भर जाते हो, उसके बाद आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो, कुछ भी कर देते हो, और फिर उसको वैलिडेट भी किया जाता है कि नहीं, आपके साथ इतना गलत हुआ था तो आप ये कर सकते हो। बट आई डोंट फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग इज
प्रैक्टिकल, या हमें इस तरह की चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। रीज़न कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है, ये जो साइकोलॉजी वाला सारा वर्ल्ड है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो इंडिविजुअल है, नो मैटर व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग, उसको ओके फील कराया जाता है कि यू आर ओके, आपने जो कुछ किया है ना वो ठीक ही किया है, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था इसके कारण आपने ऐसा किया है। आपके ऊपर बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ते ही नहीं है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जो आप अपने एक्शन ले रहे हो उसके लिए। जहाँ मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, ये जो कंसेप्ट है, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, क्योंकि आप खुद के एक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो दूसरों को, सराउंडिंग्स को, सिचुएशंस को, पास्ट में जो हुआ था, बाकी लोग जो हैं उन सबको ब्लेम कर देते हैं, एंड वो जो एक इंडिविजुअल है उसको सही ठहरा देते हैं कि उसने ऐसा सही किया, उसके साथ ऐसा हुआ था इसलिए ये तो उसने करना ही था। जबकि हमारी जो इंडियन साइकोलॉजी है, हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, दैट इज़ फार बेटर एंड वे बेटर, क्योंकि वो आपको आपके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना सिखाती है। वो बताती है कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो ना उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, नो मैटर व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग। आपको किसी ने कुछ कहा है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि आपको एक अधिकार मिल गया है गलत करने का या कुछ भी कर देने का। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे लगा कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस स्टोरी को लिखा गया है, अदरवाइज इससे कोई लेसन नहीं ले सकते हैं हम। और मुझे लगता है कि ये जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी वाला जो ये सारा फील्ड है, इट्स नॉट दैट गुड, क्योंकि यहाँ आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाता, यहाँ आपको विक्टिम वाली माइंडसेट में सेट कर दिया जाता है। जबकि जो इंडियन फिलॉसफी है वो आपको विक्टिम माइंडसेट में नहीं बिठाती है, वो आपको करेज देती है, वो आपको सिखाती है कि अपने एक्शंस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, यू शुड चूज वाइसली कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको ही मिलने वाला है, नो मैटर दूसरे ने क्या किया है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका फल आपको मिलेगा। यहाँ पर जो कर्म वाला फिलॉसफी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें आपके एक्शंस के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो आप सोच समझ कर एक्शन लोगे। वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि नहीं, आपके साथ उसने ऐसा गलत किया तो आपको हक है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो वहाँ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप विक्टिम बन जाते हो। तो नाउ यू शुड चूज कि आपको विक्टिम वाली लाइफस्टाइल जीनी है या आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना है कि जहाँ आप खुद डिसीजन ले रहे हो कि नो मैटर व्हाट हैपेंड विद मी इन पास्ट, बट मैं आज खुद डिसीजन ले रहा हूँ कि मुझे अभी प्रेजेंट में क्या करना है। तो आई वुड प्रेफर दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आई वुड प्रेफर दैट इंडियन माइंडसेट की अपने एक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था इसलिए मैंने ये किया। नो, दिस इज़ नॉट द राइट माइंडसेट, और ये जो गलत माइंडसेट है उसके कारण गलत काम होते हैं। तो मैं उस माइंडसेट को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे बुक का कंटेंट या ये बुक मुझे पसंद नहीं आई है। नाउ यू कैन डिसाइड कि आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। मैंने आपके सामने सारा रीज़न बता दिया है कि क्यों मुझे पसंद नहीं आई है और क्यों ये बुक रीड नहीं करनी चाहिए। So that's it for today's video. We'll meet in next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.